हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं फिर आ गया हूँ क्लास 12th के एक न्यू टॉपिक को लेके आपके सामने, जिसका नाम है मैट्रिक्स चैप्टर 3। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ये मेरे लिए, ठीक है। और ये टॉपिक मैं आपके लिए भी बहुत प्यारा बना दूंगा। आइए बेटा, तो सबसे पहले बेटा मैट्रिक्स क्या है। तो बेटा मैं अपने लैंग्वेज में कहूँ, ठीक है, तो हाँ बच्चों, मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो मैट्रिक्स का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा का अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम में जब हम डाटा को अरेंज करते हैं तो उस हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई 2 5 7 3, दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका जो वर्क है, जो इसको बनाया गया ताकि हम कुछ नंबरिंग्स का कैलकुलेशन कर सके, एक बेहतर तरीका बनाया गया जिससे हम कुछ डाटा को आपस में कैलकुलेट कर सके, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो बेटा देखिए, मैट्रिक्स एक तरह से ये है, और जो ये चीज रहेगी। अच्छा, पहली बात तो जो ये 2 5 7 3 है, इन्हें कहते हैं हम एलिमेंट। क्या कहेंगे? एलिमेंट, ओके। और ये पूरा जो एक कहलाएगा इसको कहेंगे रो। और ये जो चीजें चलेंगी हमारी, इसे कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो 3 चीजें हम समझ गए, एलिमेंट, रो, जैसे कि इसके 2 रो है और इसके 2 ही कॉलम है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इंडिकेट करूंगा ए, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का 5, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का सेकंड 7, सेकंड रो सेकंड कॉलम का 3, ठीक है बेटा, ओके। और इसका जो एक टर्म और कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। 2 × 2 मतलब 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको 4 चीजें बता दी, एलिमेंट बता दिया कि बेटा एलिमेंट क्या होते हैं, A11 A12, ठीक है। और इसमें मैंने आपको रो बताया, इसको लाइनिंग को रो कहते हैं, इस लाइनिंग को हम कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को आप रो कहेंगे और वर्टिकल्स को आप क्या कहेंगे, कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में स्पेसिफिकली 2 रो है और 2 ही कॉलम है, ठीक है। जो मैं इसमें कई तरह की मैट्रिक्स होती है जिसकी डेफिनेशन में आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, आज की क्लास में मैं आपको बेसिक से क्वेश्चंस कराऊंगा केवल, ठीक है। चलिए, जो बुक के हमारे मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो एक एग्जांपल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा एग्जांपल है ये, ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन, टोटल एलिमेंट बताइए, ठीक है ना। ऑर्डर बताइए, ऑर्डर मतलब रो एंड कॉलम का क्रॉस, ठीक है। और A12 बताइए, A21 बताइए, A22 बताइए, ठीक है। तो ये आइए मैं इसका सोल्यूशन आपको, पहले इतना आराम से नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। आइए, पहला आंसर, टोटल एलिमेंट कितना है, 6, 6 एलिमेंट है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम। और A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट 5, A21 8, A22 -9, ठीक है बेटा। पॉज करके आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये।
मैट्रिक्स का बेटा एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ करा दूंगा, ठीक है ना, बुक के A to Z क्वेश्चन करा दूंगा, एग्जाम्पल के सारे निपटा दूंगा मैं, प्लस में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं या आ रहे हैं आजकल में वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। कहते हैं ना तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई है ना, बस टेंशन खत्म। आइए बेटा 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबके पास बुक होगी, ठीक है ना, और ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसके स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा वीडियो में, ठीक है। चलिए, अगर मैं भूल गया तो फिर बुक यूज करना पड़ेगा आपको। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आपको पहले मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ मैट्रिक्स क्या है, अगर बुक नहीं है तब भी आपको इससे सहायता मिल जाएगी थोड़ी सी। मैं बिल्कुल आराम से चलूंगा ताकि आपको एक एक चीज अच्छे समझ में आए, आप डाइजेस्ट कर सको चीजों को, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर क्या है, कितने रो है, 3 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट तो आप देख रहे होंगे कितने एलिमेंट है, टोटल दिख भी रहा है 12 है, वैसे इन दोनों का मल्टीपल आप कर देंगे तो अपने आप पता चल जाता है टोटल एलिमेंट्स 12, ठीक है। राइट द एलिमेंट्स 1 3, ए 1 3 क्या है, 1 और 3 19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35, कौन सा एलिमेंट उठाना है इसमें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, तो फर्स्ट रो ये चली, थर्ड कॉलम ये रहा, तो ये वाला एलिमेंट पहले, फिर है 2 1 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया जी, ये 3 3 3 3 क्या है, ये रहा -5 2 4, ठीक है, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है बेटा। 2 3 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये रहा 5 2, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें पूछी थी, ठीक है। और टिक मार्क में देखो पूछ सकता है, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल ही इजी है, नहीं पूछेगा तो मैं क्या, कुछ चांसेस है कि आप ये ऑर्डर वगैरह कुछ पूछ ले, ठीक है ना, थोड़ा कम चांसेस है मगर, और नॉलेज के लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ना मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे दूं, घर से आप करिएगा। 2 5 -7 0 3 8, तो इसमें करना है आपको फाइंड ऑर्डर टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। A11 A12 31 A32, ठीक है। ठीक है बेटा, पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, ये होमवर्क है आपका, खुद करना आपको, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चनों पे हाथ साफ करना बहुत जरूरी है, तभी बात बनेगी। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल एलिमेंट आपके 12 है, तो मैं आपसे पूछना हूं हाउ मैनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल, कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो आंसर देखिए, या तो पहले एक रो 12 कॉलम वाला हो सकता है, दूसरा 2 रो 6 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम,
4 रो 3 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, और बच्चा कहेगा सर ये तो आप एक तरह से प्राइम वो क्या नाम है फैक्टराइजेशन वाला रूल हिसाब कर रहे हो, कैसे दो नंबर जिनके मल्टीपल 12, तो बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो कितने पॉसिबल है आपके मैट्रिक्स बन सकते हैं इसमें, 6 तरह के मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अगर मतलब मैंने ये बोल दिया आपको कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें टोटल एलिमेंट आपका 12 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो क्या क्या हो सकते हैं भैया, तो 1 रो 2 को 12 कॉलम वाले होगा, या तो जो 2 रो 6 कॉलम वाला होगा, इस तरह के मैट्रिक्स कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, चलिए अब बुक के 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो भी निपटा देते हैं इसी के आगे, ऐसी इसी बेस पे पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स इज 24 एलिमेंट, ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 24 है। ठीक है ना, व्हाट इफ इट इज है, अच्छा छोड़, पहले पूछता ऑर्डर बताइए कितना है, तो ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर में पहला हो सकता है आपका 124, 2 12, 3 8, 4 6 4 8 3, ठीक है, ठीक है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है बच्चों, ठीक है। आज मैं 20 मार्च 2026 में वीडियो बना रहा हूँ, और गर्मी ने अपना प्रभाव जो है दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है, जल्द ही लोगों के एसी भी चालू हो जाएंगे या फिर हो भी गए होंगे कईयों के। ठीक है, ठीक है, तो गर्मी को भी इंजॉय करें। ठीक है बेटा, तो गर्मी मिलेगी तो भी ठंड की अहमियत पता चलेगी, जब ठंड आएगी तो गर्मी की अहमियत का पता चलेगा। हर मौसम जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए एक बार पॉज करके आप नोट करिए। अच्छा, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर 13 एलिमेंट हो तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल, तो बेटा इसमें दो ही पॉसिबल सकते हैं, प्राइम नंबर है क्योंकि 1 into 13 एंड 13 into 2। ठीक है, चलिए बेटा इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल है, जो कि मैं आऊंगा फोर्थ क्वेश्चन पे इसका। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें बोला गया है बेटा, इसमें बोला गया है कि दो 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है ना, तो पहले आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, तो A11 निकालते हैं पहले, 1 + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ही A12 का निकालना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे 2 1 का, 2 + 1 मतलब 2 और 1 रखना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 9 करना है, इसका सेम है A22। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मैट्रिक्स में ए मान लेता हूँ, तो इसका ऑर्डर जो है 2 है, तो फिर इसका होगा 2 9/2 9/2। ठीक है, ठीक है, अभी
इसमें क्या है, वन वन निकालना है आपको, वन अपन वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, ठीक है। ओके, ये बच्चे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और मुझे कराने पड़ेंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वादा जो कर दिया कि एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आप बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, एक्सेप्शन है, ये मत समझ के चलिएगा बिल्कुल ही हल्का फुल्का एक्सेप्शन है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया है आपके भले के लिए, ना भलाई होगी ना छोड़ा भी जाएगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, कीजिएगा तो लिखने में दिक्कत होगी। आइए तो बेटा इसमें भी वन वन निकाल लीजिए, वन प्लस टू इंटू वन, बहुत सिंपल है। नाइन बाय में, ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, ए वन टू, वन प्लस टू इंटू टू, वन में टू, वन प्लस फोर होल स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर अपन मल्टीप्लाई, ठीक है। ए टू टू, वन प्लस, सॉरी 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 टू, टू को आएगा वन टू टू, चार, छः का स्क्वायर होगा टू वन, ठीक है। नाइन बाय टू, 25 बाय टू, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा इसको, मतलब पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, पसंदीदा चीजें सीख रहे हैं हम, ठीक है बेटा। चलिए पॉज करके एक बार नोट कर, चलिए अब वैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, बट 5 का ना मैं फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ, तो मॉडुलस का सिंबल है इसमें, ठीक है ना। 11th क्लास में मैंने मॉडुलस का सिंबल के क्वेश्चन आपको कराए थे, जैसे कि -2 है और मॉडुलस बाहर 2 ही आएगा प्लस का, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए पहले ए वन वन की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए मॉडुलस का मतलब क्या है, बाहर प्लस का ही लिखना है, यहाँ मैंने प्लस का ही वन लिखा है और वन बाई टू, वैसे यहाँ पे प्लस का 2 लिखा है, बाई टू अंदर सॉल्व करने से भले नेगेटिव आ रहा था मेरा, ठीक है। ठीक है,
इसमें ना 3 और 4 है, तो 3 into 4 का मतलब क्या है कि 3 रो तक बात जाएगी, तो एक रो कॉलम 4 तक जाएंगे। तो इस ऐसा करते हैं, मैं बना लिख दिया कोई बात नहीं। तो हम ऐसा करते हैं 8 1 3 निकाल लेते हैं। 1 4 ठीक है, 8 2 1 ठीक है। ठीक है, 2 4 मैंने एक बार मैट्रिक्स बना ही लेता हूँ, वहाँ पे एक बार नोट करता रहूँगा। तो पहले क्या निकला मेरा, 1 1 मेरा निकला है 1, 1 2 निकला है 1/2, तो 1 3 निकला है 0, 1 4 है 1/2। ठीक है बेटा, मैंने इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, फिर इसको भी नहीं लिया। ठीक है, आइए अब 2 1 की बात करते हैं। 2 1 5/2 3/2, 5/2 और फिर 2 2 हमारा हो गया तुम्हारा 2, ये 3/2। ठीक है, अब 3 1 निकालना है, ये वन। ठीक है, तो 3 1 हमारा हो गया 4। ठीक है, पॉज करते हैं इसको। ठीक है, 8 3 3। सेवन बाई टू 3। ठीक, पॉज करके एक बार नोट कर लो। ये बेटा, तो ये क्वेश्चन फिफ्थ भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ, कई बार क्या होता है हम कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, फिर आंसर हमें शायद गलत हो जाता है। पॉज करके नोट करिए बेटा, मैं रोकता हूँ वीडियो। मैंने आंसर ठीक कर लिए, चेक कर लिए बेटा, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन।
तो आप समझ गए होंगे मैट्रिक्स क्या है, बट डेटास को रो एंड कॉलम में अरेंज करना और उसका रो एंड कॉलम का यूज करके उसकी कैलकुलेशन करना, एक तरह का कैलकुलेशन, एक तरह का प्रोसीजर है बस, ठीक है। तो चीजें होती है कि कैलकुलेशन बनाने के लिए, कैलकुलेशन को करने के लिए बनाई जाती है चीजें, समझ लो वही चाहिए। आइए, ठीक है, देखिए ऊपर से कंपेयर करते हैं, 4 किसके बराबर होगा, वाई के, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसका A11 और A11 ये है, तो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कंपेयरिंग A1, तो क्या होगा आपका 4 इज इक्वल टू वाई एंड वाई, अब लिख दीजिए कंपेयरिंग 1 2, ये z है, ठीक है बेटा, z और 2 करीबन एक जैसे बनता है, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है, और हमारी तो राइटिंग ऐसी है, बस क्या ही कहें, कंपेयरिंग ठीक है, बस इसकी जरूरत ही नहीं, हमारे एक्स वाई जेड तीन की वैल्यू हमारे सामने, ठीक है बच्चों, ओके। तो आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आना मेरी मतलब ना मुमकिन है, 100% कुछ नहीं होता, मतलब चांस है इसके तो 1% चांसेस होता है। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी 3.1 चल रहा है, क्वेश्चन 6 पे है हम, ठीक है, चलिए कंपेयरिंग A1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, कंपेयरिंग ठीक है, 5 प्लस z और 5 माइनस 5, ठीक है, बताइए क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल के लाऊंगा, तो 6 माइनस एक्स होगी, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं सेकंड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब देखिए ये 8 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का है, ये प्लस का 6x रहा, और ये माइनस का 8 इधर आके 4, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता ही है x का मल्टीपल हुआ है 6x और x हुआ है, तो इतना देख लीजिए। अब मैं माइनस का 1 कॉमन लूंगा, तो एक मेरी क्वालिटी इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल, जिसका फैक्टराइजेशन करूँगा, -1 को जब मैं 0 के नीचे रखूंगा, -1 पे 0 कॉमन सेंस का क्वेश्चन ही बन गया हमारा, इसका फैक्टराइजेशन पे करना है, जो कि मैंने, ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड वैल्यू पूछिए, ठीक है बच्चों, इधर आप आराम से देखिए जरा, तो x ये हो जाएगा 4x माइनस 2x प्लस, ऐसे तो नंबर जिनका सम 6 और मल्टीपल 8 है, तो 4 और 2, ठीक है,
ठीक है, हमारा x ये आ गया और y कैसे निकलेगा, y 6 माइनस एक्स है, 6 माइनस 4, ठीक है, और यहाँ y कैसे निकलेगा 6 माइनस एक्स और 6 माइनस 2, ठीक है। z की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, x y के आपके सामने मैंने निकाल दी है, x की पॉसिबल दो वैल्यू है, y की पॉसिबल दो वैल्यू, ठीक है। पॉज पर क्या लिखा नोट, बच्चों मैंने रफ कर दिया है, आपने पोस्ट करके उतार लेना है, ठीक है। हमें यहाँ पे टाइम की कमी होती है, हम चाहते हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके, ठीक है बेटा। चलिए तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है 6 का, इसमें भी कहानी बहुत सिंपल है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, मतलब A11 है, A12 है, A13, मतलब इसमें एक ही कॉलम है, सॉरी मैं बता दीजिए, रो बदल रहे हैं मगर कॉलम एक, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इसे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ कॉलम कॉलम होता है, रो नहीं होता है, उसकी बातें मैं बताऊंगा वैसे आपको अलग अलग मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, ठीक है, मगर अभी कोई यूज नहीं है इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं, ठीक है। कंपेयरिंग A11 पूरा यही है, सॉरी बेटा, ठीक है। देखो इन दोनों के यूज से मैं क्या कर सकता हूँ, y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, मैं ये फाइंड कर देता हूँ, इसका फर्स्ट मान दे दिया, इसका सेकंड दे दिया, रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड, y मतलब x प्लस z की टोटल वैल्यू होगी मैंने 5, ठीक है। कंपेयरिंग, ठीक है, y प्लस z की वैल्यू मैं यहाँ पे रख के x की निकाल लूंगा, ठीक है। अब x की वैल्यू रख के मैं यहाँ पे z की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है ना। साफ दिख रहा है कैसे किसी भी वैल्यू जहाँ पे आपको लग रहा है पॉसिबल चीजें वहाँ यूज करके, मतलब एक तरीका नहीं है इसके, क्या दो तीन तरीके हो सकते हैं आप चाहो, जैसे कि इसमें वो सोल्व कर दिया, ठीक है ना, z एलिमेंट करके एक्स वाई निकाल लिया, एक्स वाई की वैल्यू उसमें z निकाल लिया, पहले तो कई वेरायटी हो सकती है, ठीक है ना। ये ज़्यादा सिंपल तो मैं इसी तरीके से करूँगा, अब मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू हाथ में रखी हुई है, तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू दोनों यहाँ रख के z की वैल्यू निकाल सकती हूँ, सीधा एक्स की वैल्यू यहाँ रख के z निकाल लूँ, आंसर दोनों से ही एक ही आना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेट 2 प्लस z, ठीक है। पॉज पर क्या नोट करिए इसको, फिर हम और बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो बेटा बाय टाटा।